राजनेता का भी एक अपना धर्म होता है। मैं संसद की सदस्यता से त्याग पत्र देता हूं और जब तक आरोप मुक्त नहीं हो जाऊंगा भारत की संसद में मैं कदम नहीं रखूंगा। बहनों भाइयों, आजकल क्या हो रहा है? भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे, उसके बाद भी सीना चौड़ा करके लोग जनता के सामने बोल रहे हैं। कहां भारत के लोकतंत्र को ले जाना चाहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की क्या छवि बनाना चाहते हैं? लेकिन मुझे नाज है, फक्र है इस बात का, जिसके लिए वोट मांगने आया हूं, जिस नेता को मुख्यमंत्री बनाने के लिए अपील करने के लिए आया हूं। बहनों भाइयों, 20 वर्षों के शासनकाल में, उसके पहले भी वह रेल मंत्री थे। कोई मां का लाल उंगली उठाकर नहीं कह सकता उनके दामन पर कोई भ्रष्टाचार की दाग लगी हुई है। इससे बड़ी उपलब्धि राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले के लिए क्या हो सकती है? बहनों भाइयों, यदि मुझे कहना हो, उनका चुनाव चिन्ह तो दूसरा है, तीर है, लेकिन वह कमल के साथ है। वह राजनीति के दलदल के कमल हैं नीतीश कुमार, मैं कह सकता हूं। विकास कार्यों का जहां तक सवाल है, मुझसे बेहतर आप जानते हैं क्या किया है इन्होंने, क्या नहीं किया है। बड़ी संख्या में मैं दावे के साथ कह सकता हूं, पहली बार यह हुआ है कि लगभग 3.4 करोड़ के आसपास लोग बिहार में गरीबी रेखा के बाहर हुए हैं नीतीश कुमार के शासनकाल में। बहुत सारी उपलब्धियां हैं। और 3.5 करोड़ महिलाओं के जनधन खाते में बिहार में सरकारी खजाने का पैसा, सरकारी योजनाओं का पैसा सीधे उनके खाते में जा रहा है। यहां पर हमारे किसान भाई भी बैठे होंगे, मैं उनसे जानना चाहूंगा, क्या दिल्ली से भी जो पैसा चलता है आपके खाते में आता है? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत क्या 6,000 रुपये से एक पैसा कम आता है? या बताइए, हाथ तक पैसा कम आता है? नहीं आता है। बहनों भाइयों, यदि पहले के हालात होते तो क्या होगा? 6,000 रुपये यदि आपको सरकार, भारत सरकार देती, शायद 2,000 रुपया यदि आपके हाथ में आ जाता तो आप अपने को धन्य माने। भ्रष्टाचार समाप्त करने की बात तो सभी लोग करते हैं, लेकिन भ्रष्टाचार भाषण देकर समाप्त नहीं हो सकता। भ्रष्टाचार पर भी अंकुश लगाना है तो व्यवस्था में परिवर्तन लाना होगा, सिस्टम में परिवर्तन लाकर ही भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया जा सकता। जो चीज हम लोग सोचते थे उसको करके हम लोगों ने दिखाया है मेरे बहनों भाइयों। 10,000 रुपया हमारी माताओं बहनों को मिला है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या 10,000 में एक पैसा किसी ने आपसे घूस लिया है कि नहीं लिया है? लिया हो तो नहीं लिया है कि नहीं लिया जाए? माताओं बहने हाथ उठा के बताइए। क्या पहले आप ये उम्मीद करती थी कि सरकार 10,000 रुपया देगी और पूरा का पूरा 10,000 रुपया आपके हाथ में आ जाए? कभी कोई कल्पना नहीं कर सकता। यह व्यवस्था का परिवर्तन है, यह सिस्टम में जो परिवर्तन हुआ है उसी का यह परिणाम देखने को मिल रहा है। व्यवस्था में परिवर्तन करने के लिए नेता की नीयत साफ चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए, वही व्यवस्था में परिवर्तन ला सकता है। और सच पूछो तो हम लोग यह चाहते हैं मेरे बहनों भाइयों, हम इस हद तक व्यवस्था में परिवर्तन कर दें, इस हद तक कि भ्रष्टाचार का नाम ही हिंदुस्तान की राजनीति से सदैव के लिए समाप्त हो जाए। मैं जानता हूं कि कोई आसान काम नहीं है, चुनौती भरा काम है। इसके लिए बहुत सारी चीजें, बहुत सारी व्यवस्थाएं, उनमें परिवर्तन लाने की जरूरत होगी, तभी जाकर यह काम हो जाएगा। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है 15-20 वर्षों तक कोई सरकार चलाए और उसके दामन पर कोई भ्रष्टाचार की दाग न लगे। यह नीतीश कुमार जी सचमुच सौभाग्यशाली हैं इस मामले में।
हम लोग भी इतने लंबे समय से राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं बहनों भाइयों, कोई कहे दे। और मेरा मानना है कि आरोप लगाओ तो त्याग पत्र दे दो, जब तक आरोप मुक्त नहीं हो जाते हो तब तक राजनीति में कम से कम कदम मत रखो। बिहार के बारे में हिंदुस्तान के दूसरे राज्यों में और हिंदुस्तान के बाहर पहले यह धारणा बनी हुई थी तो आप बिहार में जंगल में आए। मेरे बहनों भाइयों, आपको जानकर खुशी होगी, आप यहां के लोग भी विदेशों में रहते होंगे, बिहार के बारे में हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान के बाहर भी धारणा बदल चुकी है। बिहार अब विकसित बिहार बनने की ओर अपने कदम तेजी से आगे बढ़ा चुका है। सभी मानते हैं, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है 2047 आते आते हम भारत को विकसित भारत बनाएंगे। जब तक बिहार विकसित बिहार नहीं बनेगा तब तक विकसित भारत का स्वप्न भी साकार नहीं हो सकता। और बहनों भाइयों, होगा। आप कहेंगे कैसे दावा कर सकते हैं कि होगा? इसलिए दावा मैं कर रहा हूं कि 2014 में जब आप लोगों ने हम लोगों की सरकार बनाई थी दिल्ली में मोदी जी के नेतृत्व में, बहनों भाइयों, उस समय पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष मैं ही। जब घोषणा पत्र तैयार हो रहा था तो बराबर मोदी जी हमसे कहते थे, अध्यक्ष जी बराबर इस बात का ध्यान रखिएगा कहीं कोई ऐसी चीज ना आ जाए कि हम लोग कर ही न पाए। मैंने कहा मैंने पूरी सावधानी बनी। 2019-24 का घोषणा पत्र बनने लगा तब भी उन्होंने यही बात कही, मैं ही देख रहा था उसको। बराबर इस बात की चिंता लगी रहती थी कि ऐसा न हो हम घोषणा पत्र में कुछ कह दें और हम उसको पूरा ही न कर पाए। इसलिए हम लोगों का जो घोषणा पत्र होता है यह कोई सामान्य दस्तावेज नहीं होता है। मेरे बहनों भाइयों, हम लोगों की भी ही प्रतिज्ञा होती है, जो कुछ भी कहते हैं वो करते हैं। जो कहा वो किया। अब आप कहेंगे कि क्या हुआ है यह बतलाइए। बड़े लिखे लोग हैं और मैं जानता हूं बिहार की जनता यदि किसी ने कम भी पढ़ा लिखा हो लेकिन राजनीतिक दृष्टि से बहुत ही जागरूक जनता है बिहार की, बहुत जागरूक है। आपने देखा होगा 2014 में हमारी सरकार जब बनी थी मोदी जी के नेतृत्व में तो उस समय हमारा भारत धन दौलत के मामले में, इकोनॉमी की साइज, अर्थव्यवस्था के आकार के मामले में दुनिया के देशों में 11वें स्थान पर खड़ा था 2014 में। बहनों भाइयों, आपको यहां पर खुशी होगी कि हमारा और आपका यह भारत धन दौलत के मामले में, अर्थव्यवस्था के आकार के मामले में जो कभी 2014 में 11वें स्थान पर खड़ा था, आज वह जंप लेकर 4थे स्थान पर पहुंच गया है। और इस हिंदुस्तान में अंतर्राष्ट्रीय जगत की मानी जानी फाइनेंशियल फर्म्स, वित्तीय संस्थाएं अब इस बात का दावा कर रही हैं कि भारत जितनी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है ऐसे ही भारत आगे बढ़ता रहा तो आगामी साल 1.5 साल के अंदर धन दौलत के मामले में यह भारत दुनिया के देशों में 3रे स्थान पर आकर खड़ा हो जाएगा। यह है कहीं न कहीं ईमानदारी, तड़पन, कर गुजरने की बिल्कुल ख्वाहिश, यही भारत को ऊपर ले जा रही है। पहले दुनिया के मंचों पर भारत कुछ बोलता था तो भारत की बातों को जितनी गंभीरतापूर्वक लिया जाना चाहिए नहीं लिया जाता। लेकिन बहनों भाइयों, आज यदि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत कुछ बोलता है तो सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है कि भारत बोल क्या रहा है। यह हैसियत भारत की बन गई। मैं बराबर रक्षा मंत्री होने के नाते भी रक्षा से संबंधित समझौते देशों से होते रहते हैं, इसलिए दुनिया के दूसरे देशों में भी जाने का अवसर मिलता है। मैंने महसूस किया है कि लोगों का नजरिया भारत के बारे में बदल गया है।
अब चूंकि रक्षा की मैंने चर्चा कर दी है तो मैं यह भी बताना चाहता हूं, आपने देखा होगा घोषणा पत्र में उसका उल्लेख भी हुआ है। जैसे तमिलनाडु में और उत्तर प्रदेश में डिफेंस कॉरिडोर की घोषणा हुई है और डिफेंस कॉरिडोर पर काम चल रहा है, वैसे बिहार में भी डिफेंस कॉरिडोर बनाया जाएगा मेरे बहनों भाइयों, डिफेंस कॉरिडोर।